राम राम बेटा। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। और डेट हो गई आज 27 सितंबर 2025। दिन है आज शनिवार। और जीएनएम पढ़ेंगे। जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कॉन्स्टलेशन मॉडर्न डिजीजेस करके। और हम पेज नंबर 318 पे हैं। हाँ जी, 318 पे हैं, नहीं 317 317 पे हैं। और हमारा जो क्लेप्टोमेनिया, हाँ हेडिंग चलेगा कंपल्सिव स्टीलिंग, ब्रैकेट में इसी को क्लेप्टोमेनिया बोल रहे हैं। हाँ जी। कह रहे हैं सम कॉन्स्टलेशन एज अबव, इन एडिशन ए मोटर कॉन्फ्लिक्ट अकर्स। कुछ कॉन्स्टलेशन जैसे ऊपर वाला है, इन एडिशन ए मोटर कॉन्फ्लिक्ट अकर, एडिशन होकर के मोटर कॉन्फ्लिक्ट के ये शायद मिलता है। बायोलॉजिकल मीनिंग क्लिप्टोमेनिया के पीछे बताया है कि द इंडिविजुअल हैज लॉस्ट हिज टेरिटरी, ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू लाइफ सपोर्ट सोर्स ऑफ फूड। जो ये इंडिविजुअल अक्सर वो मिलते हैं जो अपनी टेरिटरी को खो चुके होते हैं, लाइफ सपोर्ट नहीं रहता इनके पीछे, कहीं सोर्स ऑफ फूड नहीं रहता, तो उसकी वजह से ये क्लिप्टोमेनिया में या कंपल्सिव स्टीलिंग में जाते हैं। इन ऑर्डर टू बस ये हाँ भैया, हाँ यही तो अभी इसी को और करें ना फिर। हाँ मतलब ये इसका कॉन्फ्लिक्ट तो फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी प्लस मेल लॉस ऑफ टेरिटरी है ना। हाँ, अक्सर ये दोनों वैसे साथ साथ चल रहे हैं। हाँ। कई बार साथ साथ चल रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट तो। और मेल और फीमेल दोनों ही टेरिटरी जा रही हैं ज्यादातर इन कॉन्स्टलेशंस में। और मजे की बात यहाँ ये है, इस लाइन को पढ़ते हैं कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव ही मस्ट टेक हिज फूड फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी। और अपने सर्वाइवल के लिए ये दूसरों की टेरिटरी से अपना फूड हासिल करता है, इसलिए क्लिप्टोमेनिया में जाता है। एक गांव में कहावत है शर्मा हमारे मेरठ क्षेत्र में कि भूखा करे भंडाई, क्या बोलते हैं, और छिका करे सच्चाई, ऐसे कुछ। तो जो भूखे होते हैं भाई, वो तो मजबूरी में जीने के लिए उसे चोरी करनी ही करनी पड़ती है जी। ये जो है ये फिर हमने उस दिन हमने रूब्रिक जो निकाला था, जैसे बड़े सर ने वो वाला रूब्रिक एक बताया था कि आदमी कंप्यूटर इकट्ठा कर रहा है एक बार चोट लगने के बाद। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस नुकसान को देखा है, तो उसके बाद इनका इंटरनल आ जाता है कि बेटे कल को खत्म हो गए, उससे पहले उठा के रख ले। और ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्लेप्टोमेनिया का बॉस कौन था? ये बिल्कुल ऐसा सिंपली से ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन अमेरिकन प्रेसिडेंट था। वो तो साला उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ में सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते थे कि वो उसको था बस वो किसी होटल से चम्मच जेब में डाल ली, किसी कहीं से कुछ जेब में डाल दिया, इस तरह की चीजें थी। ये कंपल्सिव डिसऑर्डर है। हाँ, तो ये बड़े से बड़े इंसान में भी मिलता है, अपने यहाँ सोसाइटी में भी मिलता है, अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश्ड लोगों में। लेकिन बात ये है कि ये म्यूटेशन उनका पीछे हो गया है। ये पिछली जनरेशन जो थी उनकी, वो बहुत ज्यादा लाले में पली हुई है। लाले पड़ते रहे होंगे खाने के, रहने के। और इसमें दो धाराएं निकल के आती हैं। यहाँ हम थोड़ा सा जब समझे थे, हमने लिखा कि समाज में जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं थी, कभी खाने के लाले पड़ते थे जिनको, तो वे वही चोरी की ओर झुकते थे। एक बात, जो वीक विल्ड होते थे वो तो हो जाते थे स्नीकी, छुपे वाले, कुंभल करने वाले चोर। और जो मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते थे वो बन जाते थे डाकू। हाँ, तो इसकी क्लिप्टोमेनिया के दो रूप एक तरह से मिलते थे। अगर जो कोई वीक बिल्ड टिमिड है, वो चुपचाप जेब कतरा और रात को चोरी से कुंभल करना, घरों को तोड़ लेना, तिजोरी में से चुरा लेना, ऐसे ये। और जो मजबूत स्ट्रॉन्ग विल्ड वाले रहे होंगे वो उधर चले जाते होंगे। ये भाव थोड़ा सा उस दिन आया था। और ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ करेक्ट करी कि कई बार हमें ये दिखाई देगा कि यार ये तो प्रेसिडेंट है, ये कैसे हो सकता है चम्मच चुरा के ले जाने वाला।
या ये तो बेसिकली वो उसका पीछे से आया हुआ है वो कॉन्स्टलेशन, और वो एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी जनरेशन में पीछे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस से निकल के आया होगा। एक बात और इससे भी एक बहुत बहुत गजब का रूब्रिक है, इससे भी अलग हाँ स्टेपिसगेरिया का रूब्रिक है, पुट्स अट्रैक्टिव थिंग्स इन हिज कॉट पॉकेट और हाइड्स इन कॉट। उसको कमी नहीं है, वो जो चीज बड़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी से बड़ी सुंदर लग रही है या ये है, तो वो उनको अपने जेब में रखता है। हाँ हाँ, अमित शायद कुछ कह रहा था, कोई और बोल रहा था भाई। कि मेरा एक बैचमेट था, अगर मुकुल को याद हो तो। हाँ पता नहीं, तो मुकुल है। हमारे बैच में जेपी था भैया, वो वेल नोन, उसके फादर डॉक्टर है, पैसे की कोई उन्हें फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन वो जैसे हमारे साथ होटल में खाना खाने जाता था तो वहां से सीएफएल निकाल लाता था बाथरूम में, हाँ किसी शॉप तो वहां से कुछ निकाल लाता था, किसी के रूम हाँ पे गया तो वहां से कुछ चुरा लाता था। हाँ और अगर आप पीछे जाओ तो जो उसके एरिया के बच्चे थे वो बताते थे कि उन्हें बहुत क्राइसिस रही थी हाँ फाइनेंशियल। हाँ फादर हाँ ने बहुत मेहनत करके करके वो सब चीजें वेल मेंटेन कर ली थी, लेकिन हाँ वो क्राइसिस अगर मैं सोचता हूँ तो वो उसके माइंड में रही होगी उस समय ना। हाँ बिल्कुल, उसमें म्यूटेशन एक तरह से हो चुका होता है उन लोगों में। और एक एक छोटा सा पॉइंट यहाँ और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे, जितना भी ये रहने ये थे अपना, जो कबीले थे, जो हाँ जी। कबीले थे, कहते हैं ये कबीला हमारे एरिया में आ गया भाई, सावधान रहना, अब मोटर निकलेंगे, भैंसें खुलेंगी, भैंस चोरी होएंगी। हाँ क्योंकि वो कहते जब किसी के चोरी हो जाती थी अमित शर्मा तो कहते देखना कहीं सिकलीगढ़ तो नहीं पड़े दूर। हाँ जी। सिकलीगढ़ बोलते थे हमारे इसमें इन्हें, जो ये बंजारे टाइप के होते थे डॉक्टर रे। तो ये बेसिकली बाई बर्थ अंग्रेजों ने और इवन बाई बर्थ अंग्रेजों ने कई सारी प्रजातियों को घोषित कर दिया था कि इनके परिवार में होने वाला बच्चा इन करेक्टरिस्टिक्स का होगा ही, क्रिमिनल क्रिमिनल पवन टाइप का। हाँ भैया। आपने पवन बॉस देखो कितनी बड़ी बात करी, आपने बात करी बंजारे। बंजारे मतलब जिनका अपना कोई घर नहीं है, जिनकी टेरिटरी खत्म हो चुकी पहले ही, हाँ उनकी कोई टेरिटरी नहीं है, और हाँ ये मेल और फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी का ही रिजल्ट है। हाँ, और जब वो बेघर हो गए तो अब उनको खाने का रहने के लाले पड़े, तो अब उन्होंने हाँ जी। जो है चोरी और ये क्लिप्टोमेनिया में वो इस वजह से चले गए। तो ये सामाजिक एग्जाम्पल ये भी यहाँ देखो कई मिल रहे हैं जी। पवन बॉस, जी भाई। और बहुत बड़ी ये तीनों चारों सब कितना, अब इसमें क्लेप्टोमेनिया का रूब्रिक है स्टील्स डेंटीज, मतलब हाँ सिर्फ खाने की ही चीजें चुराता है वो, और हाँ कुछ नहीं चुराता, हाँ खाली खाने की चीजें जिसको हाँ हम अपनी मेडिसिन में, ये बच्चों को ये मतलब ये सब के लिए होता है, हम लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, नट्टमकार हाँ खुले दिल वाला, हाँ वो चुराता है खाने की चीजें, हाँ स्टील डेंटीज। ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये, और देखो वैसे वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ थोड़ा सावधान ऐसे रहना है कि आप ये जरूर देख लेना कि बेसिकली जैसे अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड लोगों में अगर ये आदत है तो वहां ये हमारे लिए पीक्यूआरएस हो जाएगा। और यदि कोई बिल्कुल भूखमरी का शिकार बच्चा कोई ऐसा पकड़ा गया है या कोई इंसान, तो वहां ये उसके सर्वाइवल का वो है, वहां नहीं लेंगे इसको, क्लिप्टोमेनिया को हम लेंगे वहीं जहाँ अच्छे खासे परिवार का बच्चा या अच्छे लेवल का आदमी ऐसा कर रहा है। हाँ भैया। मतलब जैसे अमित बता रहा है ना, ऐसे ही मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी वाइफ है, उन्होंने सीधे करते करते केस स्टडी जब मैं करने लगा, बहुत देर हो गई, वो कहने लगी, कह रही भैया एक चीज और आपको बतानी है तो बड़ी शर्म की अजीब सी चीज। मैंने कहा क्या हो गया बताओ। तो तब उन्होंने बताया कि मेरे को ये आदत है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उन्हें जानते हैं कि उनके बचपन कैसी गरीबी में और किस तरह से बीता है। बिल्कुल मैंने कोई बात नहीं, अब हमने उसके, लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है बहुत सारे केसेस में। बिल्कुल ठीक है। चाहते हुए भी नहीं कर पाती वो। हाँ हाँ, देखो क्लिप्टोमेनिया में तो वही है जो चाहते हुए भी नहीं कर पाया, वही मेनिया है। हाँ श्रेय।
मैंने कहा सर ये एक तरीके से हम जिंदगी रोजमर्रा की लाइफ में भी कई बार देखते हैं कि जैसे कि किसी इंसान का मतलब बचपन में अच्छा फाइनेंशियल वो नहीं रहा, काफी इश्यूज तो, लेकिन बाद में उसकी अच्छी जॉब लग गई, बहुत अच्छी सैलरी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर भी उसकी टेंडेंसी होती है पैसे बचा के रखना, हाँ हाँ, कम खर्च करप्शन करना। में हाँ नहीं, करप्शन में भी वही जाएगा। भ्रष्टाचार हाँ, जो जो ये लेते हैं ना, रिश्वत घूस वगैरह। हाँ घूस लेने वाला भी उधर ही जाएगा। बहुत ही हाँ। अच्छी बात जो आपने कह दी। और बहुत हम्म, इसलिए इसलिए मैंने कहीं हल्का सा, मुझे मेरे को इस बात की नॉलेज है कि पहले जितने भी ये बड़े ऑफिसर बनाए जाते थे, जो बहुत बड़े हम्म, अधिकारी होते थे, हम्म बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड फैमिली के जो होते थे, ये बहुत अच्छे से न्याय करते थे समाज में। और जो हाँ, जो बिल्कुल खाने का लाले पड़े थे, जो वहां से निकल के आता है बंदा, तो हम्म, वो टिक नहीं पाता कई बार हम्म, उस जगह पे जहां ना ले पाने की स्थिति होनी चाहिए, वो ले लेता वहां भी। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कह दी। ये समाज में जो ये घूसखोरी है, अगर घूसखोर किसी अधिकारी के पीछे जाओगे तो भाई उसमें जरूर मिलेगी उसकी उसकी हिस्ट्री के कहीं ना वो कहीं वो क्राइसिस में पला। हाँ भैया। नहीं, दोनों या तो वो एम्बिशन वाला है कि इतना एम्बिशियस हो गया, या उसके पीछे हो चुकी कि भैया तो इकट्ठे करके रख ले। तो जो हमारे डेल्यूजन, एम, पुअर डेल्यूजन, ही विल स्टारवेशन वाली, तो उसमें आएंगे या तो। एम्बिशन और ये सब बाद में बनी। सबसे पहले तो भुखमरी थी, अब भुखमरी के हाँ बाद में फिर इनसिक्योरिटी, और फिर इनसिक्योरिटी के साथ साथ फिर एम्बिशन वो ले लेगी, कवर कर देगी। फिर ये हम्म, सब चीजें अब ऐसे जुड़ेंगी। और मैं आपको बताऊं कि बीच बीच में हम लोगों के सानिध्य में भी कुछ फ्रेंड ऐसे हैं या कुछ हमारे कलीग्स ऐसे हैं जो पैसे के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, जिसका एक 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 हाँ रुपए जी हाँ। एक एक रुपए तक के लिए लड़ पड़ते हैं। तो हाँ वो जी, हाँ जी क्लिप्टोमेनिया हाँ। में बेशक ना हो, लेकिन ग्राउंड वही है पीछे, इसका गरीबी है की, ना, गरीबी की। पुअर्टी, हाँ ठीक है। पोवर्टी, तो ये पोवर्टी। कई कई शेड हाँ में जी मिलेगा, ये क्लिप्टोमेनिया में उतर जाने से पहले ये कई और हम्म। शेड में हाँ मिल जी सकता है। ठीक है। सर हाँ जी। सर उल्टा भी होता है ना। हाँ क्या। हाँ उल्टा है ना, ये होता है डेलीजन कि सर, ग्रेट। हाँ, कि जैसे कि समझ लो बचपन से काफी अच्छे समझ रहे हैं, लेकिन बाद में तंगी आई या पैसे की तंगी है, फिर भी वो खर्च कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है, डेली क्योंकि हाँ उस बिल्कुल उल्टा। सही उल्टा है। बात है। वो नक्सभूमिका का देखो, नक्सभूमिका दोनों में पड़ा है। नक्सभूमिका किस में पड़ा है? एक तो फियर ऑफ पॉवर्टी की वजह से वो एक भी पैसा खर्च नहीं करता कि कल को खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए फियर ऑफ पॉवर्टी। और दूसरा वो इस जो आप कह रहे हो ना, स्क्वेंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन, दिखावे हाँ है कुछ नहीं, और दिखावे में ऐसा पैसे खर्च करे जा रहा, ले बेटा ये भी खर्च कर दिया, ले बेटा ये भी खर्च कर दिया। मैं बताऊं, बोस्टर बूस्टर बोस्टर ब्रैकेट में ब्रैकेट जाएगा स्कैंडल ये। थ्रू हाँ हाँ हम्म, हाँ। बेसिकली श्रेय जो कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन। ना, श्रेय जो कह रहे हैं, श्रेय ने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया कि जिस तरह से हमें क्राइसिस के बाद क्लिप्टोमेनिया वाले लोग मिलते हैं, इसी तरह से ये अगर पहले जो रजवाड़े थे, पहले जो बहुत अच्छे खानदानी जमींदार थे, उनमें आज गरीबी आ गई, लेकिन वो अभी भी डेल्यूजन ग्रेट में पड़े हैं। हाँ वो भी हो सकता है। अभी भी एकदम अभी बिल्कुल ये सही बात मूवी है। आई थी ना, अभी मूवी आई थी शायद, ये भूल भुलैया थर्ड या कौन सी थी, हाँ हाँ जिसमें हाँ हाँ सर, जी हाँ। उसमें भी। उसमें देख जी रहे जी हो कि जी जी। वो महल से में रह रहे हैं, बिल्कुल फटे हाल हैं, और फिर भी राजाओं की तरह बात कर रहा है वो करेक्टर। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, बस तो ये वो उल्टा भी वाले मिल हैं। सकता है, डेल्यूजन ग्रेट वाला भी, उल्टा भी। डेल्यूजन ग्रेट में हाँ जाने के बाद। बिल्कुल। हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों तरह की शेड आएगी, साइकी ने जोड़ रखी है। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने जोड़ दिया दोस्त, अश्रे। नेक्स्ट है। एक हाँ भैया कुछ और कह रहे हैं। हाँ जी। पर्सनैलिटी ऐसी भी है भैया, हाँ ये तो रजवाड़े थे तो चलो वो बन गई आदत। हाँ एक ये थे कि जिन पे पीछे भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, फिर भी डिल्यूजन ग्रेट में। हाँ वो एग्जाम्पल बताओ। वो देखो मतलब कि बस है कुछ नहीं, और वो रेट में पड़े हुए हैं कि पता नहीं 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 अपने नहीं आप को नहीं कहाँ नहीं नहीं कानून में। नहीं, वो कैसे कैसे, जैसे अभी आपने अपने दोस्त का अमेरिकन प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दे दिया था, ऐसे आप कोई बताएंगे ऐसा कि जो पीछे भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, फिर भी डिलीजन ग्रेट में। तो मतलब मेरे नॉन में रिलेटिव में मैंने देखा कि ना उनके पास पहले कुछ था, पहले भी गरीब थे ओके। और आज भी, लेकिन वो चाहे कहीं से भी करके
कुछ करके खर्च दुगना कर देंगे। बॉस, पवन बॉस, हाँ पवन बॉस, हाँ हाँ इसको हम नाम ना लेके या क्या करके यही जो आप कह रहे हो यही तो सल्फर का है कि रैक्स हिमसेल्फ, मतलब इवन रैक्स सीम्स ब्यूटीफुल, साला कपड़े पहन नहीं रखे, सब कुछ है नहीं कुछ भी, और समझ रहा अपने को राजा। हाँ खैर सल्फर का सल्फर वो तो ये तो इंसानिटी हो गई, कुछ है तो है नहीं, ये तो इंसानिटी हो गई अमित। हाँ, तो इंसानिटी के ये उसी से रिलेटेड तो चल रहे हैं कि उसके पास है कुछ भी नहीं, तब भी वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है। उसमें ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार हम असेसमेंट कर लेते हैं जस्ट 1-2 जनरेशन का पीछे का। हो सकता है इसमें ये जरूर सावधान रहना अमित सरपाल भाई, आपके एग्जाम्पल को पकड़ने के लिए, कि उसकी जेनेटिक लीनिएज में कहीं और पीछे तो नहीं था ऐसा। ये सही बात। हाँ, कहीं से ऐसा आया होगा, क्योंकि बिना किक के, बिना ट्रिगर के, बिना कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक के आगे बढ़नी जो चीजें होती हैं वो मुश्किल होती है। तो ये जरूर देखना। हाँ, ये जरूर मैं हाँ कर रहा हूँ आपके साथ दोस्त, कि हो सकता है हम 2-3 जनरेशन से देख रहे हैं कि बिल्कुल भूखे फटे हाल हैं, और एक आज भी वो मतलब वो कम करके बात नहीं कर रहा। तो यही बल नहीं गए। हाँ, अगला चलो, तो ये बहुत अच्छा पहलू खुला है। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑटिस्टिक कॉन्स्टिलेशन, कह रहे हैं सेक्लूजन इंट्रोवर्जन, ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑटिज्म। सेक्लूजन का मतलब होता है तन्हाई, एकांत रहना। हाँ जी, एकांत। हाँ, तो ऑटिस्टिक कॉन्स्टिलेशन को कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इसकी मिलेगी डिप्रेसिव एम्पैथाइज में कह रहे हैं लिटिल कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ब्रूडिंग, लोनर, अपैथेटिक, स्टेयरिंग इनटू स्पेस। ये तो होगा डिप्रेसिव एम्पैथाइज होने से, डिप्रेशन जिसमें ज्यादा है। जो मैनियक एम्पैथाइज है, जिसमें जो मेनिया की वजह से ऑटिज्म में जा रहा है, या मेनिया का टच है, कह रहे हैं वहां पे कह रहे हैं थर्स्ट मे बी एक्सट्रीमली एंग्रोज इन वर्क। वो एक तो वहां थर्स्ट दिखाई है, थर्स्ट यानी कि पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। हाँ जी, या फिर ऐसी प्यास जो वो नहीं मिट पा रही किसी भी काम को लेकर के। हाँ, ऐसा भी लगे रहा है यहाँ कि वो लगातार किसी काम में लगा ही रहता है। डॉक्टर साहब ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ऑटिज्म का बच्चा, अब देखो यहाँ हमें एडीएचडी से थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे जुड़ रहा है या हट रहा है। तो अगर वो एक्सट्रीमली एंगोज रहता है किसी काम में, तो वो एक तरह से रेस्टलेस भी दिखाई देगा हमें। अटेंशन है ना, एडीएचडी का ही लग रहा है, बल्कि मेनियक जहां ज्यादा है। बॉस, मेनियक देखिए, अब दोनों बातें हैं। मेनियक, इसमें भी मेनियक एम्पैथाइज तो काम में लगा रहेगा किसी एक काम में। हाँ। एडीएचडी वाला तो अटेंशन डेफिसिट, वो कहीं ना कहीं एक में नहीं, वो इधर उधर भटकता है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया। नहीं, ये बच्चा अपनी दुनिया में नहीं रहता, ये हाँ। वो दूसरी दुनिया में नहीं रहता। सिर्फ ये तो बस पूरे दिन पेंटिंग करता रहता है। ये तो बस पूरे दिन ये बनाता रहता है। ऐसा भी होता है। हाँ, वन वे उसमें है ना। और जो डिप्रेशन में आप में, वो एक तरफ बैठा हुआ और बस कुछ कर भी नहीं रहा, और चुपचाप बैठा हुआ एक तरफ घूरे जा रहा है। इस तरह के दोनों एग्जांपल दे रखे हैं ये। हाँ, बिल्कुल। मेनियक और एडीएचडी वाला जो वो है, वो आपको कई बार दिखाई देगा कि फिजिकली उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो एक जगह टिक ही नहीं पा रहा है, एक काम में नहीं टिक पा रहा। अब इसमें दोनों आ सकते हैं कि एडीएचडी भी मेनिया से जाएगा, जब जो के टिकेगा नहीं कहीं उसमें, और ये दूसरा जो एक काम में वन वे हो जाता है, जिसका वन वे हो जाता है और लगातार किसी काम में एनग्रोज रहता है, वो भी। तो मेनियक ये दो शेड ले लेगा, और एडीएचडी भी मेनियक एम्पैथाइज वाले में आएगा। और एक्सट्रीम, एक है मूवी आई थी माय नेम इज खान, माय नेम इज खान में वो बहुत आगे निकल जाता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे।
वो एक चीज का माहिर रहता है, ठीक है, एक उसमें। हाँ भैया। बड़े सर ने यही तो कहा है कि जो ये ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनकी सिर्फ एक जगह एनर्जी जो है वो सिप्लिटिक होकर कंसंट्रेट हो जाती है। हाँ। तो हमें इसी केस को निकालना भी है कि भाई उनकी जो एनर्जी है वो किस फील्ड में या किस चीज में गई हुई है, उसका सारा का सारा एनर्जी फ्लो वहां चला गया। हाँ, तो वो जो एनर्जी फ्लो एक जगह चला जाता है वो मेनियक टाइप के होंगे, ठीक है। हाँ। और जो डिप्रेसिव टाइप के होंगे वो दूर हो जाते हैं, वो एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो जाता है उनका, ब्रूडिंग में रहते हैं और एक स्पेस में ही ताकते रहते हैं, एक जगह बैठ के तो देख रहे हैं। हाँ श्रेय कुछ कह रहे हैं। सर जो पेशेंट या जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो इतना ज्यादा उछल कूद और इतने ज्यादा कहीं टिक के बैठ नहीं सकते, तो वो तो वैसे भी अटेंशन उनको रहती नहीं है, तो उनको एडीएचडी और नॉर्मल हाइपर एक्टिविटी से कैसे डिफरेंशिएट? वो जाते जाते रुके हैं एडीएचडी में, बस ये जान लो। अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है ना दोस्त, और अभी भी दुनियादारी से जुड़ा है, तो वो उस बाउंड्री पे खड़ा कि ये अगर नहीं नॉर्मल होता, नहीं संभल पाता इसका ऑर्गेनिज्म अंदर से, तो ये एडीएचडी में गिर जाता जाके। तो ये जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और लेकिन दुनियादार भी होते हैं, समझ पूरी होती है, तो ये इनके पीछे सॉइल वही है। अभी एक वो है स्विमर है माइकल फिलिप, अमेरिकन माइकल फिलिप है, एडीएचडी था उसको, और भाई वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाया, एडमिशन लिया, निकाल दिया, तो उसकी माँ समझ गई उसकी एनर्जी को, तो उसने उसको डाल दिया स्विमिंग में। उसकी उस एनर्जी की वजह से गोल्ड मेडल, जब तक वो तैरता था वर्ल्ड, मतलब गोल्ड मेडल उसी के नाम है सारे। एक दिन मेरी और अमित पाल की चर्चा भी हुई थी इसको लेकर। तो बेसिकली वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड था माइकल फिलिप, जो अगर नॉर्मल ना उसकी माँ उसको संभाल के स्विमिंग में लगाती, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका ना थोड़ा सा रहता, तो वो बीमार एडीएचडी हो जाता। तो ये मेरे पास एक बच्चा चल रहा है, अब तो काफी नॉर्मल है, अमित शर्मा, वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा, कभी इस चारपाई पे चढ़, कभी उस स्टैंड पे चढ़, और उसकी माँ कह रही थी ऐसी ऐसी जगह चढ़ जाता जहां से बहुत डर लगता है। और भैया अब उसमें मुझे एनर्जी दिख रही थी, तो मैं उसको यही बोलता था, मैंने कहा इसके अंदर एक एनर्जी है और आप इसको एक तो फिजिकल गेम खिलाओ, फुटबॉल वगैरह, इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए, एक बात। दूसरा मैंने कहा मोबाइल दूर रखना। और भाई मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से है, अब तो कभी कभी आता है, बच्चा इतना सिंसियर निकल के आ रहा है अंदर से, ठहराव आ गया उसमें, और बड़ा समझदार निकल के आ रहा, क्योंकि उन्होंने वो एनर्जी, ऐसे बंदों की एनर्जी को एक दिशा देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है डॉक्टर श्रेय। अगर पेरेंट्स अच्छे से समझ जाएं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं, बल्कि ये दुनिया में कुछ अलग हटके करने वाले बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये एनर्जी होती है। और अगर ये मैनेज नहीं हो पाई, ये गलत दिशा में चली गई या और ज्यादा डिस्टर्ब होगी, तो ये फिर एडीएचडी के शिकार होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो एडीएचडी में जाते जाते रुके हुए होते हैं वो लोग। नहीं, इसमें सर मैंने एग्जांपल देखा, मेरे है। हाँ। उसमें क्या वो इतना एक्टिव है कि रात को भी उसको नींद नहीं आती, वो सारा दिन इधर भागता रहता है बच्चा। ठीक है, लेकिन घर वाले उसके वो समझते नहीं है। समझाया था, उसके पापा जब भी उसको देखे एक्टिव ज्यादा हो रहा है, परेशान कर रहा है, उसको पीट देते हैं, वो आए दिन पीटता है। वो गलत हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, उसकी वजह से वो डिलीरियम में चला गया। भाई डॉक्टर श्रेय, पवन बॉस, हाँ भैया, ये जो पीट पिटाई कर देते हैं, इसका पता है हमारे पास सबसे भयंकर एग्जाम्पल कौन है? हाँ, इसके पास हमारे सामने सबसे भयंकर एग्जाम्पल है हिटलर, रूडोल्फ हिटलर। हिटलर जो था, हिटलर एक बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक था, मतलब वो कुछ करता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चित्रकारियां ही करा करता था। बिल्कुल, बहुत अच्छा आर्टिस्टिक था। लेकिन उसके पिताजी ने और उन्होंने उस पर ऐसा बजाया कि वो उसके अंदर वो ही हटवा दी उससे, तो वो एनर्जी वहां डिस्ट्रक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी डिस्ट्रक्शन में गई और एनर्जी पूरी थी। हाँ, ये तो बहुत ही गजब की बात कह दी आपने आज। भाई बंदा उसके पूरी थी, आर्टिस्टिक था, सेंटिमेंटल था बहुत ही ज्यादा, उसको रूडली वो करा,
अटेंड रूडली उसके साथ व्यवहार करा तो वही एनर्जी उसकी उसमें चली गई दोस्त, विकृत होकर के फिर उसने वो उसमें चला गया एक तरह से। ये जो मानवता का दुश्मन होता है, मिज़ैंथ्रोपिक, बदला लेना था, मिज़ैंथ्रोपी में गया, बदला लेने में। हाँ। अब यार वो फास्फोरस तो नहीं था वो न, अब कह नहीं सकते क्या था। हाँ, क्योंकि फास्फोरस का क्या एक शेड तो ये वाली मिलती है जो आप कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक, और लास्ट में जाकर के वो मिज़ैंथ्रोपी में चला जाता है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, हल्का सा मुझे भी कहीं से वो था कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा चित्रकार था, और एक चित्रकार दुनिया को खत्म करने की तरफ बढ़ गया तो उसकी वो एनर्जी किस लेवल पे ह्यूमिलिएट करी गई होगी। लेकिन दबा नहीं, ये बात ही एनर्जी थी, उधर निकल गई, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता, वो सुसाइड कर सकता था, वो उससे या गुमसुम हो जाता। वो देखो, इसको कह सकते हो ये ऑटिज्म वाला मैनियक एम्फेसाइज था कि जिसे काम में लग गया तो फिर अब वो उधर ही लगा दी उन्होंने पूरी एनर्जी। भाई एनर्जी चाहिए मेनिया में जाने के लिए, एनर्जी चाहिए, तो जितने भी एनर्जेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे ज्यादातर ये मेनिया की तरफ बढ़ेंगे, सप्रेशन के बाद, ह्यूमिलिएशन के बाद। सर इसमें ये भी देखा गया है कि आजकल जो शहरों में भी बच्चे, जो पहले क्या होता था शहरों में भी गांव में भी कहीं भी एक ही मोहल्ले में एक ही जगह बच्चे काफी होते थे तो सब खेलते थे, तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं जाके लगती थी। अब क्या है कि सिंगल चाइल्ड होता है कई जगह और उनके पास एनर्जी निकालने की कोई जगह नहीं होती, तो फिर वो अगर हाइपर एक्टिव निकल गए तो वो तो फिर घर भी तबाह कर देते हैं। हाँ, नहीं वो तो ADHD में आजकल इसलिए जा रहे हैं बच्चे आर्टिफिशियली भी। ये जो हमारा जो आज का माहौल है, जो बच्चा अभी अमित शर्मा बता तो रहे, बल्कि आप ही बता रहे हो कि उस बच्चे के अंदर एनर्जी है, लेकिन माँ बाप का रहन सहन ऐसा है कि वो उस एनर्जी को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ऐसी जगह रह रहे होंगे पक्का जहां बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहना होता है, क्योंकि आजकल के माँ बाप को बच्चा वो प्यारा लगता है सबको जो गुड्डे की तरह जहां बैठा दो वहां बैठ जाए, जो खाना खा रहा हो तो चम्मच से खाए, नैपकिन गले में लगा के खाए पहले से पहले ही, ताकि वो ये कह सके दूसरे लोग कि यार तुमने बच्चा बड़ा अच्छा तुम्हारा, तो तुम्हारा वो अपने नाम के लिए जो पेरेंट्स आजकल बच्चे को गढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी उसकी, वो उसका शिकार हो जा रहा है। जबकि उसकी अपनी कुदरती एनर्जी तो ये थी कि जैसे नेचुरल होनी चाहिए थी या हुआ करती थी। ये तो माँ बाप की जो लाइफ स्टाइल है आज की, इससे भी कई लोग बच्चे एबनॉर्मल उसमें जा रहे हैं दोस्त, मैं बताऊं। उनको खेलने का टाइम ही नहीं होता सर, नहीं आप उन्हें यही बताते रहो, अगर उनका सौभाग्य होगा तो तुम्हारी बात मान लेंगे कि उसे पार्क में ले जाया करो बच्चे को, चाहे हफ्ते में 2 बार ले जाओ, और इसे अच्छी तरह से खेलने दो, घास में खेलने दो बच्चों के साथ, उसे नेचुरल बॉडीज के पास लेके जाओ, कहीं पार्क में और कहीं जू में लेके जाओ, है ना, जंगल जहां कुदरत का टच मिलता है, ऐसे लोगों को बच्चों को वहां जाना चाहिए। बिल्कुल बस इन चीजों को समझने के लिए पहले चलो अगला एग्जांपल फिर चल देंगे। इन चीजों के लिए जो टीचर्स हुआ करते थे, जो बहुत अच्छे टीचर होते थे, वो कहते थे कि भाई ये सबसे खुरापाती है कि चलो इसे मैं सुधारूंगा। या हमारे देश में किसी भी मैं अपने देश की बता सकता हूँ, हमें पता था कि ये आदमी पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है। उसे फौज वाले क्या करते हैं, सबसे बढ़िया जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन इस तरह की एनर्जीज को लगाते हैं, वो आर्मी में वो लोग, उनके अंदर एनर्जी पूरी होती है, उन्हें काम करने का होता है और वो उसको एक बहुत अच्छी डायरेक्शंस देते हैं। आर्मी वालों का एक ये रूल होता है कि भाई इससे काम 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 करवा, इसके साले को इसको टाइम ही मत दे, इसकी तो पूरी एनर्जी इधर यूटिलाइज करवा दे। हाँ, तो उससे क्या है फिजिकली मजबूत हो जाते थे इवन वो, फिर फौज में फिर वही एनर्जी उनके फिजिकल एस्पेक्ट को मजबूत बना देती। और अच्छा फौजी भी वही बनेगा जिसमें इस तरह की एनर्जी होगी, वही बनेगा दोस्त। बहुत ज्यादा माइंडेड जो है बंदा, वो फौजी नहीं बन सकता, वो हाँ कमांडर बन सकता है, कमांडर बन सकता है। हाँ, सही बात है। तो इसमें रूब्रिक्स हमारे जैसे हम लिखते हैं ना, मैं रूब्रिक जो ये डिलीरियम लुक एट फिक्स पॉइंट, हाँ डिलीरियम लुक एट फिक्स पॉइंट, या स्टेयरिंग वाले या इस तरह के वाले रूब्रिक्स जो आते हैं, हाँ, जो एक ही चीज में लगे पड़े हैं बस। बिल्कुल देखो स्टेयरिंग करके इन्होंने दे रखा है। जो एपैथेटिक वाले होते हैं वो भी स्टेयरिंग में स्टेयर, ब्रोडिंग एब्जॉर्ब्ड, ब्रोडिंग वाले, एब्जॉर्ब वाले, एपैथेटिक वाले,
और ये हाइपर सब एक्टिविटी का एग्जांपल देखो कितना बढ़िया है। डिलीरियम विद स्टेयरिंग करके दो ही रूब्रिक में दो मेडिसिन है, एकोनाइट और स्टेमोनियम, और हाँ तीसरी है डोरीफोरा। लेकिन एकोनाइट और स्टेमोनियम दोनों ऐसी ड्रग हैं जिनके अंदर बहुत बहुत एनर्जी है। हाँ हाँ। डिलीरियम, लेकिन वो डिलीरियम में भी पड़े हुए हैं। लेकिन जब स्ट्रामोनियम और एकोनाइट दोनों जाएंगी एनर्जी डिस्टर्ब होके, तो स्ट्रामोनियम तो दोनों तरफ जा सकती है, डिप्रेसिव में भी हाँ और जी, मेनियक में भी, और एकोनाइट जाएगी मेनियक में भी, मेनियक में जाएगी एकोनाइट। मेनिया में। हाँ, हाँ हाँ जी, तो वहाँ हाँ ये अंतर मिलेगा दोस्त, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ एक पॉइंट और कर लेते हैं। माइथोमेनिक कॉन्स्टिलेशन यानी कि माइथोमेनिया, कॉमा कह रहे हैं रेंट या एक्सट्रोवर्जन। रेंट का मतलब है शेखी मारना, शेखी। ये जो अभी डॉक्टर श्रेय कह रहे थे ना कि कुछ दूसरे तरह के भी मिल सकते हैं, डेल्यूजन ग्रेट वाले भी। ये जो शेखी बखारते हैं, बोस्टर ब्रैगर्ट, जो आपका सल्फर है दोस्त, जो सल्फर बताते हो आप। हाँ। तो करेक्टरिस्टिक होगी माइथोमेनिक की, टॉक्स ए लॉट एंड वेल। टॉक्स ए लॉट एंड वेल, ज्यादा भी बोलेगा और ठीक भी बोलेगा। यूजुअली इन ए गुड मूड, फनी, वेरी रिलायबल मिलेगा। ये ज्यादा बोलेगा, सही बोलेगा, यूजुअली गुड मूड में रहेगा, फनी रहेगा और वेरी रिलायबल भी रहेगा। ऑफन पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, राइटर्स, प्रीस्ट, कम्युनिकेशन कोचेस, प्रेजेंटर्स, कॉमेडियंस, ये इस तरफ बढ़ेंगे। अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है ये माइथोमेनिया वाला, जर्नलिस्ट बन सकता है, राइटर बन सकता है, प्रीस्ट बन सकता है, कम्युनिकेशन कोच बन सकता है, प्रेजेंटर्स बन सकता है और कॉमेडियंस बन सकता है, जैसे अपने कपिल शर्मा है, एक्सट्रोवर्जन वाला। कॉन्फ्लिक्ट इसमें है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट इन द राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का इसमें ब्रैकेट में जिक्र कर रहे हैं, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा इसमें। अगर यहाँ केवल समझने के लिए हम कपिल शर्मा को ले लें तो बेसिकली ये भाई सिंगर बनने आए थे इंडस्ट्री में। सिंगर बन नहीं पाए तो इनकी आइडेंटिटी वो हो गई एक तरह से कि अब क्या करूं, कंप्रोमाइज हो गई, और टेरिटरी बना नहीं पाए, अपना क्षेत्र नहीं बना पा रहे थे। तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट दोनों का जुड़ाव लगता है इनके अंदर, जिसकी वजह से फिर ये निकले बहुत अच्छे कॉमेडियन के रूप में निखर के आ गए। तो यहाँ थोड़ा सा भाव समझ में आ रहा है कि ये ऐसा हो सकता है इनके साथ। और ब्रैकेट में कह रहे हैं इन द राइट हैंडेड की बात कर रहे हैं स्पेशली। ब्रेन एरिया इसमें कह रहे हैं, हाँ मित, मतलब ये देखिए कितनी अच्छी कि हम लोग देखते हैं कि ये आदमी बहुत बोल रहा है, अब उस बोलने में जब वो आउट ऑफ लिमिट बोले जा रहा है, हाँ, और बहुत बढ़िया बढ़िया करके बोले जा रहा है, तब वो मेनिया में चला गया। इतना एक्सट्रोवर्टेड है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं बोलूंगा तो आइडेंटिटी भी बनेगी, और अगर मैं नहीं बोला तो दूसरा आदमी मेरा जगह ले सकता है, तो उसका टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अगर चुप हो गया तो मेरी जगह कोई दूसरा ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो शांत वाले में नहीं गया, वो और ज्यादा बोलने लगा कि और बोलता हूँ। रूब्रिक जो इस देखिए, रूब्रिक वो वाला है ना, ब्रैगार्ट रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज रिच का मतलब मेरे पास तो पता नहीं क्या 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 चीजें, खाली पैसे से रिच नहीं है। वो रिच का मतलब मेरे पास बहुत कुछ है, और वो उसको बोस्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास तो देखो ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, और साथ में उसके अच्छा इसमें एगेरिकस वाला भी आ सकता है ना, एक्सप्लॉइट देयर हाँ क्या है वो? हाँ जी, एक्सप्लॉइट देयर डीड्स या कुछ करके है, वो जो कर लेता है वो सब बड़ा बखारता है उसको। हाँ, बिजनेस एगोटिज्म, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट्स। हाँ, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट्स में एगेरिकस जा रहा, वो भी इसी माइथोमेनिक के उससे जा रहा होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने बताई दोस्त अमित के इसमें वो बंदा फंसेगा डॉक्टर श्रेय जो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा कहीं, और
उसे साथ में ये भी है कि अगर मैं आइडेंटिटी नहीं बना पाया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो यहाँ दोनों वजह से वो टेरिटरी भी जुड़ गई और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट भी। मेरा जो यहाँ पहचान तभी है जब मैं बोलूंगा। हाँ भैया, ये वाला रूब्रिक दोबारा समझाइएगा सर, वो जो ईगोटिज्म और रिसाइटिंग एक्सप्लॉइट्स में कैसे? हाँ बोलना भाई, रूब्रिक बोल दोस्त। बॉस वो है रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट। हाँ, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट में बड़े सर ने समझाया ना। ईगोटिज्म वाला अपना, अरे मैंने तो ऐसे करा, जहां बैठेगा वहां, मैंने तो ये वाला केस भी सही कर दिया, मैंने ऐसे भी सही कर दिया, मैंने ऐसे भी कर दिया। हाँ। मतलब या मैंने इसका आदमी को सही करा कुछ करा या नहीं करा बात अलग है, लेकिन एक को 10 बना के बताएगा। हाँ। एक्सप्लॉइट को अपने रिजल्ट को बार बार करता रहेगा। बिल्कुल, अपने रिजल्ट्स को, अपने किए हुए कामों को। कोई फौजी मिल सकता है ना, कई बुजुर्ग फौजी मिलते हैं, कहते हैं अरे हमने ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो ये रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट्स करके है, जो उसने करे हुए हैं बेसिकली उन चीजों को बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करके बताने वाला होता है ये। और जब ये है जी, हाँ ग्रुप में डाल देना हमें। हाँ ओके, ये 2 लाइन रह रही है, इसको कर लेते हैं। कह रहे हैं ब्रेन एरिया या ऑर्गन, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लेफ्ट प्लस राइट टेम्पोरल लोब शामिल है, रेक्टल म्यूकोसा और ब्रोंकियल म्यूकोसा। रेक्टल म्यूकोसा, ब्रोंकियल म्यूकोसा हम मस्कुलिन उसमें पढ़ के आए थे, इसलिए उन्होंने राइट हैंडेड कह के चल रहे थे ना। तो इसमें मेल टेरिटरी मस्कुलिन साइड वाली इसमें अफेक्टेड हो रही है, इसलिए यहाँ रेक्टल म्यूकोसा और ब्रोंकियल म्यूकोसा आई है इसमें। रेक्टल म्यूकोसा इसी की है ना? नहीं, रेक्टल म्यूकोसा तो फेमिनिन की है दोस्त। रेक्टल म्यूकोसा और ब्रोंकियल म्यूकोसा इसकी। बस ये जितने भी हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों ही शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही है, दोनों टेरिटरी शामिल है, दोनों है। दो रिंग बने हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फिगर पे। तो मैं पहले समझ रहा था क्लियर थी, लेकिन यहाँ चूंकि इन्होंने कंफ्यूज कर दिया मुझे राइट हैंडेड कह के, और इसलिए मैं लगा, लेकिन है बात सही निकल के आ रही है कि दोनों ही टेरिटरी से बंदा चल रहा है। इसको कॉन्स्टिलेशन का शिकार में दोनों ही टेरिटरी का वो होती हैं आपस में जुड़ी हुई। तो इसमें रेक्टल म्यूकोसा प्लस ब्रोंकियल म्यूकोसा। बायोलॉजिकल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू आर कॉर्नर थ्रू कम्युनिकेशन द पैक इज हेल्ड टुगेदर एंड स्ट्रेंथेंड। बात वही आ रही है जो अमित शर्मा ने कही है कि कम्युनिकेशन के थ्रू वो बंदा कह रहे हैं द पैक इज हेल्ड टुगेदर, वो बनाए रखता है अपनी परिस्थिति को, एक तरह से चीजों को एक साथ अपनी जो है, और एंड स्टैंडर्ड, और उनको स्ट्रेंथन करता है कम्युनिकेशन के थ्रू। जो उसकी अपनी कमजोरी है, जो उसको अपनी लैकिंग है, उनको वो मजबूत करता है इस कम्युनिकेशन के थ्रू। एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू एक्सैजरेट टेल लाइज, ये मैथोमेनिया का मैंने उसका डिक्शनरी मीनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू एक्सैजरेट टेल लाइज, झूठ भी बोल सकता है इसमें। ओपियम है ना, ओपियम ये झूठ में भी जा सकता है अमित भाई, इसका मतलब ये बस वो ओपियम तो पैथोलॉजिकल लायर है, हम उसमें जाने की जगह इसका ये यहाँ तक होता है कि यार ये क्या कहता है, मैं अपनी चीज को बढ़ा चढ़ाने के चक्कर में, वही आप कह रहे हो कि बढ़ाते चढ़ाते झूठ में पहुंच जाता है। ये वो लोग हैं जिनको ये पता होता है कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, अब मुझे इसे बढ़ा के बताना है, अंदर से तो है खोखले, क्योंकि बोस्टर बैगार्ट या ईगोटिज्म वाले हैं, या बहुत से लोग आपने देखोगे साला ये जो है क्या कहता है, उन लोगों के बीच में तो कुछ नहीं बोलता, या अपने घर में अरे इसकी कौन सुन सालेगी, लेकिन दूसरी जगह जाके वैसे तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, और दूसरी जगह अपने आप को इतना बड़ा दिखाता है कि मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगा। ये कई बार वो होते हैं जो अंधों में काणे राजा बनने की कोशिश करते हैं ना, कि तुम्हारी दोनों खराब, तो मेरे तो एक खराब है, मैं तो इनसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन कमियां पता है उसे अपनी कि मेरे अंदर ये कमी है, कई लेवल पे मिलेंगी ये सब चीजें, चाहे वो क्लिप्टोमेनिया की हो, चाहे मैथोमेनिया की हो, ये अलग अलग लेवल पे मिलेंगी।
और जब हाँ। बंदा बोलते बोलते अपने ये भी ना समझ पाए कि वो बोल क्या रहा है, तो तब वो एडवांस स्टेज में मेनिया पहुंच में गया। चले। अदरवाइज हाँ इन्होंने जी। पहली लाइन बोली थी टास्क ए लॉट एंड वेल, जब तक ये टास्क ए हाँ लॉट जी। एंड वेल में है, जब तक तो ये मैथोमेनिया का साइकोसिस में ही है। निचला लेवल है साइकोसिस में। और जब ये भी भूल जाए कि तू झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो फिर ये और तो आगे ये बढ़ ब्रेक गया, फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए तो उसके। इसका ब्रेक कंट्रोल फेल हो गया। चलो है ना। ठीक है। कोई आदमी क्यों, वही बड़े सर जो कहा करते थे या क्या कहते थे, तो कमल भैया, या दोनों चीजों का ध्यान रखना है। कोई आदमी एक तो इतना बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, हाँ और बोल रहा है तो किस सब्जेक्ट पे या क्या बोल रहा है, बिल्कुल। ये उसको बहुत तेज बताएंगे कि हाँ यार ये किस सब्जेक्ट पे बोल रहा है। हाँ हाँ, साइंटिफिक टॉक भी करते हैं, कई कई युद्ध की बातें करते रिलीजियस। हैं, कई रिलीजियस भी हाँ करते जी। हैं। ये सब डिस्पोजिशन तय करेगा फिर मेडिसिन ये कौन सी सब किस उसके तरफ जाएगी। डिस्पोजिशन बताएंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाँ चलो यहीं रुकेंगे दोस्त। सबको नमस्ते, सबको हाँ राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम जी, राम 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 बॉस, राम राम सर, राम राम जी, राम राम जी, राम राम सर, राम राम भाई, राम राम जी, राम। राम राम साहब, राम राम सर। राम राम।